हाय एवरीवन। तो यार बोर्ड एग्जाम्स अब आपके खत्म हो चुके हैं। अब हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि हमारी प्रिपरेशन अभी बिल्कुल भी नहीं हुई है। टेस्ट वगैरह देते हैं 300, 350, 400, मैक्सिमम 500 नंबर टच कर पाते, 550 तक जा पाते हैं। तो सवाल ये है कि हम 2023 नीट के लिए पूरी ताकत लगाएं अभी से शुरू करके, कि पहले इस बार का नीट एग्जाम हम देखें हमारा क्या हो रहा है और फिर आगे की तैयारी करें। पर ये सारे कंफ्यूजन के बीच में एक बात तो तय है कि मिनिमम 675 मार्क्स तो नीट में लेकर ही आने, चाहे जो हो जाए। क्योंकि यार हम हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के साथ, ड्रीम कॉलेज के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। एम्स दिल्ली जाके अगर पढ़ना है तो पढ़ना है, हमारे स्टेट के टॉप मोस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से पढ़ना है तो पढ़ना है, फिर चाहे उसके लिए 1 साल और लगाना पड़े, क्योंकि ये एकदम वर्थ इट है। तो हमारे सारे सवालों के जवाब के लिए सबसे पहले यार इन्वाइट करते हैं शिवानी मैम को। ठीक है, वो पिछले इतने सालों से जो नीट पढ़ा रही हैं, जो लाखों बच्चे उनसे पढ़कर डॉक्टर बने। मतलब यार पिछले 10 साल में शायद कोई एस्पिरेंट ऐसा होगा जिसने शिवानी मैम के लेक्चर से नहीं पढ़ा होगा, उनसे मोटिवेशन नहीं लिया होगा अपना नीट का गोल क्लियर करने के लिए। तो वेलकम मैम, आए हम, है ना। तो मैम अभी सिचुएशन ये है कि बच्चे को 675 प्लस लाने, ये तो डन है, मतलब इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है ना। अब क्या किया जाए? मान लीजिए मैं एक बच्चा हूं, फॉर एग्जाम्पल एक केस स्टडी हम लेते हैं, हमारे 400 नंबर अभी आ रहे हैं। पहली बात तो ये कि क्या मैं अगले सवा महीने में 275 प्लस नंबर का जंप मार सकता हूं क्या? बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसी चीज है, आप लोगों ने मेरे वीडियोस में भी और बाकी जितने भी एजुकेटर से आपने सुना होगा, कंसिस्टेंसी की रिक्वायरमेंट बहुत जबरदस्त होती है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको क्या लगता है, जो बच्चा साल भर से, जो 2 साल से मेहनत कर रहा है, क्या आप 150-200 नंबर का जंप, मैं तो अगर कह रही हूं अगर 500 का भी स्कोर अगर अभी आपका आ रहा है तो समय वेस्ट नहीं करना है। अभी से आप लग जाइए। 12th बोर्ड सब खत्म हो चुके हैं, मतलब आपको एक क्लियरिटी कि मुझे नीट क्रैक करना है। और 500 मार्क्स भी मैं तो कह रही हूं अगर आपके आ रहे हैं तो बिना किसी टाइम को गवाए, नीट एग्जाम हम ठीक है एज एन एक्सपीरियंस के लिए दे लेंगे, पर बिना किसी टाइम को वेस्ट करने के लिए आपको अभी से अपनी तैयारी में जुट जाना चाहिए। क्योंकि हमें 675 एक सेफ स्कोर है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट उठाने के लिए। इसके बिना तो बिल्कुल। और आप लास्ट 2 साल से तो देख भी रहे हैं कि मतलब कट ऑफ जिस तरीके से बढ़ता ही जा रहा है। तो 675 एक सेफ स्कोर है जो हमें चाहिए ही चाहिए किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट के लिए। उसके बिना तो वो पूरा हो नहीं पाएगा। तो हमें मेरे हिसाब से बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें तुरंत अपनी तैयारी में लग जाना चाहिए। क्योंकि 500 तक भी अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो आपको ड्रॉप देना ही है। अब आप वो 1.5 महीने बाद आपके अंदर वो जागृति आएगी, तब तक तो हम बहुत कुछ कर चुके होंगे। बिल्कुल। हाँ, तो इसमें ना एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। बच्चों को ऐसा लगता है कि मैं जो अभी प्रिपरेशन करूंगा वो मेरे काम भी तो आएगी। यार नील बटे सन्नाटा होता है, वो बिल्कुल काम नहीं आएगी। छोटा सा एक्सप्लेनेशन इसमें लेते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चे ने एटॉमिक स्ट्रक्चर शुरू किया, अब अगर आप उसको रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे तो आप उसको मैक्सिमम 1 दिन दे सकते हो, 1 भी दिन नहीं दे सकते यार। टोटल 100 चैप्टर है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मिला के। आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर को आधा दिन देना पड़ेगा। और अगर वो आपको नहीं आता ना, तो आप इस आधे दिन में सिर्फ फॉर्मूला रिवाइज करोगे, आप उसकी डेप्थ में तो नहीं जा रहे हो, ना उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो। वहीं पे अगर आप अगले साल के हिसाब से उस एटॉमिक स्ट्रक्चर को प्रिपेयर करोगे तो आप उसको 5 से 7 दिन दे पाओगे, विच इज अ वेरी सफिशिएंट टाइम। कि अगर उसमें से नीट में 5 क्वेश्चन भी आए केमिस्ट्री के अंदर, जो कभी कभी आ भी जाते हैं, तो आप उसमें 100 on 100 उस पर्टिकुलर सेक्शन में स्कोर करोगे। तो ये तो मेरा एक्सपीरियंस तो ये बोलता है पिछले इतने सालों का कि 1.5 महीने की लास्ट की प्रिपरेशन जो रिवीजन स्पेसिफिक होती है, वो लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन में कभी काम नहीं आती। ये बच्चों का मैम बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। आपका इस पे क्या ओपिनियन है? सर इवन तो मैंने तो बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं कि जो लोग ये सोच के, उनको पता होता है या तो कभी पेरेंट मतलब रिलेटिव्स का प्रेशर होता है, दूसरे के कहे सुने में हम लोग बहुत आते हैं। कई बार होता है कि अरे अभी तो तूने एग्जाम ही नहीं दिया, रिजल्ट ही नहीं आया, पहले से ही सोच लिया, एक बार देखे तो देख, तुम्हें तुम्हारी असलियत पता है कि हमने साल भर 2 साल क्या करा है। ठीक है, तो जो बच्चा डे 1 से बिल्कुल उस तरीके से मेहनत कर रहा है, आप सोचो कि मैं उसको बीट कर जाऊंगा, तो ऐसा तो कोई चमत्कार होने वाला नहीं है। और सर कितने स्टूडेंट इस असमंजस में, ये 1.5 महीने इतना क्रूशियल और इतना इंपॉर्टेंट टाइम है जो हम पता नहीं कैसे क्या सोचकर वेस्ट कर देते हैं। इस चक्कर में कई बार हमारा पूरा साल बर्बाद हो जाता है। ये तो मैम ट्रू है एकदम। और
और है ना एक चीज और मैम ने बोला उससे मेरे को ध्यान नहीं, अब कुछ बच्चे पहले बोर्ड के रिजल्ट का वेट करेंगे। अरे भैया तुम्हारी बोर्ड में अगर 70% भी आएगी ना, मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ जो 70% लेके आए पर अपने नीट के एग्जाम में टॉप 500 AR लेके आए। मैम भी जानती है, मैम अपने अभिषेक सर है, उनके दोनों भाई वो फर्स्ट डिवीजन भी नहीं आए थे उनके बोर्ड एग्जाम में, और दोनों ने इंडिया के टॉप 5 मेडिकल कॉलेजेस में से अपनी एम्स खत्म करी, मतलब MBBS खत्म करी है। तो यार ये सब बकवास है, पहले मैं रिजल्ट का वेट कर लेता हूँ, पहले 12वीं बोर्ड के रिजल्ट आएंगे, फिर तब तक तुम्हारा नीट देने का मन कर जाएगा 2022 में, फिर तुम उसका वेट करोगे। अगले साल का नीट एग्जाम टाइम पर ही होने वाला है, ये लिखा के ले लेना। ऐसा नहीं होगा कि जुलाई में शिफ्ट हो जाएगा, सर हमको 1 साल मिल जाएगा, नहीं, 3 मई को एग्जाम हो जाएगा, या जो भी फर्स्ट संडे आएगा उसको एग्जाम हो जाएगा आपका मई के अंदर। तो इफेक्टिवली सिर्फ 11 महीने हमारे बचते हैं। तो यार सबसे पहले तो अगर अभी तुम्हारा तैयारी नहीं है तो किसी भी रिश्तेदार के, किसी भी अपने जो सो कॉल्ड हमारे सहानुभूति वाले, शुभेच्छा वाले लोग होते हैं, उनकी बातों में मत आना। ये 1.5 महीना अगर तुमने गंवा दिया तो जो बच्चे अभी 11 से 12th में जा रहे हैं या जो अर्ली ड्रॉप ले चुके हैं, ई सरल में आज सैकड़ों बच्चे ऑलरेडी अर्ली ड्रॉप ले चुके हैं अपने नीट के एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम खत्म होने के पहले ही वो सारे बच्चे तुम्हारा कंपटीशन तुमसे आगे निकल रहे हैं। देखो 2022 तुम्हारा कंपटीशन है ही नहीं, इनसे तो तुम कॉम्पीट कर ही नहीं सकते। अब मैं वो बात अलग है, मैं 610 नंबर लाके एकदम घटिया से प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाकर तैयारी कर लूंगा, तो यार फिर उनकी बात अलग है, वो ये वीडियो उनके लिए है भी नहीं। और सर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज तो पहले एक आंकड़ा दिमाग में घूम जाना चाहिए, इट इज 1 CR मिनिमम, उसमें भी वेटिंग लगता है सर। हाँ, कि हो सकता है अगली साल सीट मिलेगी। तो मेरे हिसाब से उन बच्चों के लिए तो ये वीडियो ही नहीं है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट चाहिए तो उतना सेफ स्कोर तो हमें। और एक चीज सर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, रेस है, कुछ लोग जो रेस ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, आप वो लोग उतना एरिया ऑलरेडी कवर कर चुके होंगे, आप उसके बाद अगर स्टार्ट करोगे तो आप खुद ही सोचो कि आप उस रेस में ऑलरेडी कितना पीछे हो गए हैं। तो ये तो वो बच्चा होता है ना कि सर 650 660 स्कोर कर रहा है और फिर कभी कभी किस्मत खराब निकलती है, कुछ ना कुछ हमारा, वो बच्चे होते हैं जो उस टाइम के बाद ड्रॉप करते हैं कि यार नहीं हो पाया, मेरा तो 100% श्योर था, जैसा मेरे साथ 12th में हुआ था, मेरे को ब्लड क्लॉट ही हो गया था, तो 1.5 महीना वो पूरा ही बर्बाद चला गया। बट मैंने तो सपना देखा था कि किसी बहुत बढ़िया रैंक के साथ, तो वो कुछ एक्सेप्शन चीज छोड़ दो, बाकी 500 तक स्कोर कर रहे हो तो मेरे हिसाब से सोचना ही नहीं है, आंख बंद करके रजिस्ट्रेशन करो। और देखो जो सर ने बताया ना एटॉमिक स्ट्रक्चर, 1.5 महीने के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या टॉपिक्स उसका मुझे आइडिया नहीं है, बायोलॉजी में तुम जेनेटिक्स इकोलॉजी कवर कर लेते हो, 25 क्वेश्चन सीधा वहां से आते हैं और 100 नंबर, मतलब तुम 1.5 महीने में सिर्फ बायोलॉजी। और ये मैं अश्योर करती हूँ ई सरल की वीडियोस से, वो जो मेंटरशिप फॉर्म आगे आपके साथ डिस्कस करेंगे कि वो 100 नंबर तो तय है, उसमें से ये मैं गारंटी कर रही हूँ। आप डेडिकेशन, आप कहो कि मैम हार्डवर्क करने को मैं तैयार हूं, बाकी क्या करना है उस 100 में से 100 नंबर जो है ना उसके 95 भी नहीं होंगे अगर वो 1.5 महीने की, अभी तुम, ये सिर्फ मैं बायोलॉजी की बात कर रही हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री, और तो वो 1.5 महीने का इंपॉर्टेंस मेरे हिसाब से अब मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं है। तो यार देखो जीवन में बहुत कॉम्प्रोमाइज कर लिया, बस अब हो गया बहुत। 11वीं में जब आए थे रिश्तेदारों ने बोल दिया नीट तो 12th के बाद करते हैं, आज उसका रिग्रेट मना रहे हो, आज उसका दुख मना रहे हो कि यार साला पागल बन गया, मैं तो इधर भी एनसीईआरटी आती है उधर भी एनसीईआरटी आती है, क्वेश्चन सॉल्व करने थे। 11 12 में तुम 4-4 घंटे पढ़े, बाकी स्कूल में जाके तफरी करी, रिलेशनशिप में आ गए, क्या हासिल हुआ आज रिग्रेट के अलावा? कुछ नहीं। यही सेम रिग्रेट 1.5 महीने बाद होगा अगर आज से शुरू नहीं किया तो यार आज तो मतलब आर पार की लड़ाई है, ठान लो, ठीक है। अब यार उठ जाओ, अब जाग जाओ, क्योंकि तुम तैयारी 11 महीने में करना चाहते हो कि 9 महीने में तैयार करना चाहते हो अपना नीट का पूरा सिलेबस, ये तुमको डिसाइड करना आज ही पड़ेगा। ना सीबीएसई बोर्ड का वेट करेंगे, ना राजस्थान बोर्ड के रिजल्ट का वेट करेंगे, ना फलाना बोर्ड के रिजल्ट का वेट करेंगे। आज से, अभी से अपनी नीट 2023 में 675 प्लस लाने की तैयारी हम शुरू कर देंगे। जैसे स्वामी विवेकानंद ने बोला था कि उठो जागो और तब तक मत रुकना जब तक लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता। मैम बच्चे अपन देख रहे हैं ई सरल के, जो नीट वॉरियर के बच्चे हैं या नीट प्रहार के जो 2023 में एग्जाम देंगे, उनमें रेस चल रही है कि मैं आज 12 घंटे पढ़ा, कि मैं 15 घंटे पढ़ा, कि मैं 16 घंटे पढ़ा। कॉम्पीट कैसे करोगे 16 घंटे वाले से, ये सोचो। तुम्हारे ना रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए, रूह कांप जानी चाहिए जब तुमको ये पता चल रहा है कि लोग इतनी पढ़ाई कर रहे हैं, कैसे आगे बढ़ोगे उनसे, ठीक है। तो यार देखो हर एक चीज को एक सिस्टमैटिक तैयारी करने के लिए, हर एक चीज को एक बेटर ढंग से करने के लिए, एक सिस्टम के साथ करने के लिए ई सरल ने आज ये नीट 2023 वॉरियर कोर्स लॉन्च किया है, ठीक है। देखो होता क्या है कि
इस एक साल की जर्नी में मैम बच्चे बहुत गलतियां करने वाले हैं, बेसिक गलतियां, मतलब इतनी बेसिक गलतियां कि बच्चे सवाल तक रफ में सॉल्व कर लेते हैं। मतलब ये जो ऐसी चीज है, जो किलर चीज है, जो आपको मारेगी नीट में, आप ऐसी बेसिक गलतियां ना करो। इसीलिए एक सिस्टम की बहुत जरूरत होती है। मैं कोई भी रैंडम टीचर से मैम सिर्फ यूट्यूब के भरोसे जाके मेरा कोर्स खत्म कर रहा हूं, नहीं होगा यार, नहीं होगा। हमको पता है, हम बहुत बार बहुत सारी ऐसी चीजें छोड़ देते हैं जो नीट लेवल की होती हैं, बट उसको देखकर बच्चे भागने का डर होता है। सच्चाई यही है, ये भी पढ़ाते हैं, मैं भी पढ़ाता हूं, सबकी सच्चाई ये है। तीसरी चीज, मैम बच्चे रैंडम जगह से डाउट सॉल्व कराते हैं, कुछ भी, मतलब उसकी कोई क्लैरिटी नहीं है, उसका कोई पीछे का बैकग्राउंड नहीं है कि मेरा डाउट सही सॉल्व हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। 4 अलग अलग जाके जगह पर सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो यार एक सिस्टम के साथ हमको अटैच होकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। पहली चीज तो ये तय करनी चाहिए, बहुत मतलब ये बहुत बड़ा मेजर ड्रॉबैक भी कह सकते हैं बच्चों के साथ। क्या आजकल सर फ्री एजुकेशन इतना ज्यादा है, ये इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, लेकिन हमारी आदत है हम उसके नेगेटिव की तरफ पहले भागते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, अच्छा ये भी पढ़ा रहा है, ये भी पढ़ा रहा है, मैं 10 टीचरों के साथ पढ़ रहा हूं। नहीं, मैं ये नहीं कहती, आपको जिससे समझ में आता है पहले आप टीचर डिसाइड कर लो कि मेरे को इनसे समझ में आता है, और फिर साल भर आंख बंद करके उसी को फॉलो करना है। आज आप जब 10 जगह भटकते हो ना, उसमें बहुत ज्यादा समय वेस्ट होता है, आप रेस के ऑटोमेटिकली बाहर हो जाते हो, चाहे आप 14 घंटे फिर वीडियोस देख रहे हो। आप सोचो कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं, बट वो तरीका बहुत गलत है। तो वो एक प्रॉपर सिस्टम की आवश्यकता होती है। एक सर बहुत क्वेश्चन होता है बच्चों का कि जैसे यूट्यूब पर आप भी सेशन लेते हो, मैं भी लेती हूँ, बच्चे पूछते हैं मैम कुछ कॉम्प्रोमाइज्ड कंटेंट आप डिलीवर करते हो क्या? नहीं, फिर आप क्यों हमें पेड प्लेटफॉर्म पर, ऐसा क्या अंतर है? उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको दूं। सर देखा होगा आप लोगों ने IAS एग्जाम, RAS एग्जाम, जितने टफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, कुछ बच्चे सर जिनको पास बिल्कुल भी, जैसे रिक्शे वाले हैं, कुछ भी नहीं है उनके पास मतलब मैंने ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं सर जिनके पास बुक्स भी जो हम एक साथ खरीद लेते हैं ना, उसके पैसे नहीं होते। वो एक बुक खरीदते हैं, फिर कुछ पैसे जोड़ते हैं कि यार ये मैनेज हो पाएगा और उसके बाद मैं करूँगा। उनको कोई कोचिंग नहीं मिलती, लेकिन वो भी टॉप कर जाते हैं। और कुछ बच्चे, हम कोचिंग्स में जा रहे हैं और हम अपनी सीट भी सिलेक्ट नहीं कर पा रहे। तो ये जो वो स्टूडेंट्स हैं ना जिनके पास रिसोर्सेज की इतनी ज़्यादा कमी है, ऐसे लोग, आई थिंक वो आपको पता है कि आप बिना पढ़ाए सिर्फ किताब से पढ़कर आपका उद्धार हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो ये जो फ्री एजुकेशन है, ये ऐसे लोग हैं जिनको कुछ मिल ही नहीं रहा है, बट 99.9% स्टूडेंट उन YT वीडियोस से सिलेक्ट नहीं हो सकते। 99.9% स्टूडेंट्स उससे सिलेक्ट, आपको प्रॉपर मेंटरशिप चाहिए ही चाहिए। और उसमें भी कैसे, हर एक बच्चे का वीकनेस अलग है, हर एक बच्चे का स्ट्रेंथ अलग है। ड्रॉप ईयर में तो खासकर देखो, अगर आपने जो 11th-12th में पढ़ाई करी है ना, आपको पता है आपके गैप्स कहाँ पे। अगर मैम ड्रॉप ईयर का बच्चा इंटेलिजेंटली चल लेना और उसके हिसाब से सारी चीजें अगर पर्सनलाइज्ड हो जाए, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, अगर मान लो मेरे को GOC के सारे थ्योरी आती है, तो आप बेवकूफ हो अगर आप उसकी थ्योरी बहुत ज्यादा दोबारा से पढ़ रहे हो, सीधे उसके सवाल पे लग जाओ रिवाइज करके। अब क्या होता है, मेरे को जैसे फॉर एग्जांपल आपने जेनेटिक्स बोला, मेरे को जेनेटिक्स आता ही नहीं है, पर मैं जबरदस्ती उसके क्वेश्चन करने लग गया। अरे भैया, जब तक थ्योरी अच्छे से नहीं आएगी, क्वेश्चन क्या करेगा, और क्वेश्चन करके उखाड़ भी क्या लेगा। तो ये सारी चीजों के गैप्स को फुलफिल करने के लिए एक सिस्टमैटिक पढ़ाई की बहुत जरूरत है। तो मैम ये कोर्स ओपन है, आज से बच्चा इसमें अपनी तैयारी शुरू कर सकता है। ये गारंटी है कि अगर तुमने 10 से 12 घंटे अगले 11 महीने में दे दिए ना, तो डॉक्टर बन जाओगे अपने मनचाहे कॉलेज से। और ये पिछले सालों में बहुत सारे बच्चों ने प्रूफ करके दिखाया है। ठीक है, तो पहले 200 बच्चों के लिए मैम जो अर्ली स्टार्टर्स हैं उनको हमेशा ईसरल प्रेफर करता है, उनके लिए हमेशा बहुत सारी चीजें करता है। तो फ्लैट 50% ऑफ अपन उन 200 बच्चों के लिए लेकर आए हैं। सिर्फ 200 के लिए क्यों? क्योंकि यार हम वो बच्चे देखना चाहते हैं जिनके समझ में ये बात आ गई कि अर्ली स्टार्ट करने से जब सारी दुनिया एग्जाम का वेट करी होगी, मैं जल्दी अगर शुरू कर लूंगी तो मेरा कितना एडवांटेज होगा। ठीक है, तो यार और पूरी जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक कर सकते हो। अब इस कोर्स में क्या क्या होगा, कब कोर्स खत्म होगा, कैसे होगा, वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। देखो मैम, अपन शुरुआत कर लेंगे, अभी जून से हमारी तैयारी शुरू हो गई। मैक्सिमम एंड टू एंड, मतलब जो सबसे स्लो लर्नर होगा ना, जिसकी 11th-12th एकदम ही बर्बाद है, वो जनवरी तक अपना कोर्स खत्म कर लेंगे। मोस्टली बच्चे दिसंबर तक कर लेंगे, और कुछ बच्चे जो बहुत तेज पढ़ेंगे, 15 घंटे लगाएंगे, जिनकी 11th-12th ठीक है,
वो नवंबर तक अपना कोर्स खत्म कर चुके होंगे, क्योंकि सब कुछ पर्सनलाइज है, आपकी स्पीड के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट रिवीजन हो जाएगा फरवरी तक, सेकंड रिवीजन हो जाएगा मार्च से अप्रैल के अंदर। अब वो बच्चा जो 17 जुलाई के बाद अपना एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू करेगा, अब वो नीट देगा तो थोड़ा थकेगा भी सही, ऐसा तो है नहीं कि अगले दिन से ही चालू कर देगा, उसको तो 7-8 दिन का गैप भी चाहिए होगा, ब्रेक भी चाहिए होगा। तो मान लो 25 जुलाई से अपनी तैयारी शुरू करते हैं, उनका ये पूरा रिवीजन वाला सेक्शन गायब हो जाएगा, वो सिर्फ एक बार रिवाइज कर पाएंगे। मैम क्या एक बार रिवीजन से 675 छोड़ो, आप तो 600 प्लस लाना भी पॉसिबल है क्या, अगर मैंने सिर्फ एक ही बार रिवाइज किया है तो? सर मैंने भले ही करंट सेक्शन में जब अगर पहली बार पढ़ूँ ना, मैं 8-8 घंटे 10-10 घंटे 13-13 घंटे मैं पढ़ लूँ, लेकिन अगर मैं उसको रिवाइज ना करूँ तो मैं 600 प्लस नहीं, मैं मेडिकल कॉलेज में जाने का सपना भी नहीं देख सकती। रिवीजन का ये रोल होता है। बिना रिवीजन के आप करके आप लोग अभी जो भी एक्सपीरियंस के लिए देंगे ना, आप ये देखना कि आपने कोई करंट टॉपिक आप अपने सीनियर से पूछना। अपन सर होता है ना, कई बार करंट टॉपिक हमने बड़े जी जान से पढ़ा, लास्ट टाइम में क्या हुआ मैम, मैं बस मैं रिवाइज नहीं कर पाया, उसके क्वेश्चन या तो आप सॉल्व करोगे ही नहीं, वो ज्यादा अच्छी चीज है, करोगे तो 100% 10 में से 8 क्वेश्चन नेगेटिव करके होते हैं। यही होता है रिवीजन का रोल। जो चीज रिवाइज नहीं होती वो तो मान लो कि वो हम पढ़ के कचरे के डब्बे में डालते जा रहे हैं। तो जितना लेट शुरू करेंगे, नंबर ऑफ रिवीजन हमारे उतने ही कम हो रहे हैं, तो हमारी जो इनिशियल मेहनत है टॉपिक खत्म करने की वो भी वेस्ट जा रही है। तो यार रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एक खास बात, नीट में अब 200 क्वेश्चन आने लग गए है ना, 180 भी आते, चलो आपके टाइम पर ये अज्यूम कर लेते हैं। टोटल चैप्टर 100 है, तो हर चैप्टर में से 2 क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद है। तो आपके हर चैप्टर का हर छोटा पार्ट रिवाइज होना चाहिए, जो टाइम लेता है। मैंने भव्या से बात करी, उसकी 400 रैंक आई थी ये वीडियो से पहले बनाने से, तो उसने बोला कि मैंने बायोलॉजी की एनसीईआरटी 8 से 10 बार पूरी पढ़ी थी, तब जाके मेरे 360 में से 354 नंबर आए, नहीं तो मेरे किसी हालत में नहीं आते। फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट आपको बहुत परेशान करेगा, अगर आपके पास उसकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए एंड में टाइम नहीं बचा ना, तो डर के मारे आप फिजिक्स नहीं अटेम्प्ट करोगे, और फिजिक्स में 160 प्लस अगर नहीं आए तो 675 का सपना पॉसिबल ही हमारा नहीं है। जितना जल्दी शुरू करेंगे, ये सेकंड टाइम से थर्ड टाइम रिवीजन करने का भी मौका मिल सकता है। जैसे मैम अब मैं आगे चल के एक बच्चे की कहानी बताऊंगा, तो अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है 675 प्लस लाने के लिए, इसको जल्दी से समराइज कर देते हैं। सबसे पहले वो टीचर्स जिन्होंने खुद पढ़ा हो, ठीक है, जो खुद डॉक्टर हो, जिनके पढ़ाए हुए बच्चे डॉक्टर बने हो, जो खुद IITian हो, जिनके पढ़ाए हुए बच्चे डॉक्टर बने हो, ऐसे टीचर्स आपको चाहिए। मैम आजकल क्या होता है, कोई बैकग्राउंड चेक नहीं है, मीठी मीठी बातें कर ली और कुछ हाइप क्रिएट हो गई, कुछ भी हो गया, मतलब जो भी रैंडमली हो गया वो हो गया, बच्चे उनके साथ पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। बहुत सिंपल सी बात मैं तो बच्चों से पूछता हूँ मैम, अगर मान लीजिए कोई बच्चा है वो क्रिकेट सीखना चाहता है, उसके गली के बेस्ट प्लेयर से सीखेगा कि सचिन तेंदुलकर से क्रिकेट सीखेगा? अंदर से आवाज आती है सचिन से सीखेंगे। सचिन से क्यों सीखोगे भैया? क्योंकि उन्होंने खुद को प्रूव करके दिखाया है। तो इस सरल में हम आपके लिए ऐसे ही टीचर्स लाएं जिन्होंने खुद को प्रूव करके दिखाया। यार देखो, सबसे पहले तो NK गुप्ता सर, मतलब जो लेवल की एकेडमिक प्लानिंग, जो लेवल का मेंटरशिप सर का है ना, वो आपको पूरे इंडिया में कोई के पास भी नहीं मिलेगा, किसी के पास भी चले जाओ। ये कैसे प्रूव होता है यार? पिछले 35 साल से कोटा के अंदर, कोटा को खड़ा करने वाले टॉप 3 लोगों में ही इज वन ऑफ द पीपल जिसने पूरे शहर को खड़ा किया है एकेडमिक्स के हिसाब से, ठीक है। इनके पढ़ाए हुए 2 बच्चे, पढ़ाए हुए मतलब मेंटर किए हुए, सर तो मैथ्स पढ़ाते हैं पर नीट के बच्चों को भी मेंटर करते हैं। एक बार एम्स में ऑल इंडिया रैंक 1 और एक बार नीट में ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर आ चुके हैं। मैम एक साल ऐसा हुआ था, इनके मेंटर किए हुए 10 में से 9 बच्चे टॉप 10 में रैंक लेके आए थे। पूरे भारत में आपको ऐसे मेंटर नीट के लिए नहीं मिलेंगे, 10 में से 9 बच्चे, मतलब यार अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। जब ये एक इंस्टीट्यूट में थे तो वहां पे सर से मिलने के लिए मैंने खुद देखा है 2-2 महीने की वो लगती थी, अर्जियां लगती थी। कोई भी आ जाए, IAS आ जाए, RAS आ जाए, DSP आ जाए, उनको 2-2 महीने बाद के नंबर मिलते थे कि बच्चे इतने होते थे, डिमांड इतनी होती थी। अब सर के पास एक दिन में 8 घंटे ही तो है, खुद का भी तो काम करेंगे, 10 घंटे ही तो है। वो चीज आपको यहां पर हर 10 से 15 दिन के एक सेशन में मिलने वाली है। वो मोटिवेशन, वो जज्बा मिलने वाला है जिससे आप सिर्फ सर के दम पर ही पूरा नीट खेल जाओगे। ये मेरा दावा है, ये मैम का भी दावा है,
रैंक डिसाइड कर लो। मैं तो ये कहती हूँ अभी आपके पास इतना समय है, आप रैंक डिसाइड कर लो। मैम मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ, मैं बिलो एवरेज स्टूडेंट हूँ, छोड़ो तुम ये चीज। तुम एक वादा कर लो कि मैम मैं मेहनत करने से नहीं कतराऊंगा। आप एक हाथ आगे बढ़ाओ और ये मैं आपको अश्योर करती हूँ, अगर आप मेहनत करेंगे तो जिस लेवल का मेंटरशिप आपको यहाँ मिलेगा ना, आपको आपके ड्रीम मेडिकल कॉलेज तक छोड़ के आने का सफर हम साथ मिलकर तय करेंगे। सिर्फ डेडिकेशन, सिर्फ हार्डवर्क, दूसरी कोई शर्त नहीं। मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ, मैं बिलो एवरेज स्टूडेंट हूँ, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए आप बिलो एवरेज स्टूडेंट हो, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हो, चलेगा, लेकिन योर एफर्ट्स शुड बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और सर हार्डवर्क का तो कोई शॉर्टकट नहीं है। नहीं चाहिए मैम, अब नीट में नहीं चाहिए, मैं सही बता रहा हूँ। हाँ। यार क्वेश्चन ही इतने आने लग गए हैं, जीनियस का करोगे क्या? जीनियस तब चाहिए होता है जब 3 घंटे के पेपर में 15 क्वेश्चन है, बहुत क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत हो, एनालिटिकल नहीं। यार अभी अगर आपको फॉर्मूला याद है, आपको उसको अप्लाई करना आता है और उसके पीछे की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपको अगर समझ में आ गई, जो सबको समझ में आ सकती है, तो आप नीट क्रैक कर सकते हो। जरूरत पता है किसकी है? जरूरत है एक सिस्टमैटिक अप्रोच की। आप बेवकूफी नहीं कर सकते। मैम कुछ बच्चे क्या करते हैं, मेरे को फिजिक्स नहीं पसंद, केमिस्ट्री बायो, केमिस्ट्री बायो, केमिस्ट्री बायो करते रहते हैं। लास्ट 2 महीने में उनको रियलाइज होता है मैं तो पिट गया, मैं क्या करूं। आप ये बेवकूफी आप नहीं कर सकते। बहुत सारे बच्चे टेस्ट ही नहीं देते, लास्ट में दूंगा। अगर आपने हर महीने में मिनिमम 4 से 5 टेस्ट नहीं दिए तो आपका सिलेक्शन ही नहीं होना, ये मान के चलो। बहुत सारे बच्चे शीट सॉल्व नहीं करते, थ्योरी पढ़ते जाते हैं, इस टीचर से भी पढ़ लिया, उस टीचर से भी ले, जैसा आप बोल रहे थे, आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। ये मान के चलो आपको हर 10 दिन में डिमोटिवेशन आएगा। अगर आपके पास एक मेंटर नहीं हुए ना, पढ़ रहे हो तो नहीं पढ़ रहे हो तो यार मस्त, फिर मस्त रहोगे, फिर जीवन भर डिमोटिवेशन आएगा, मतलब वो तय है ना। तो अब उस डिमोटिवेशन को दूर करने के लिए हमारे पास एक साथी होना चाहिए, एक मेंटर होना चाहिए। वो वाला साथी नहीं, मेंटर वाला साथी होना चाहिए, है ना। वो वाला तो अलग से सीन हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें जरूरत होती है और ये सारी चीजों का एक सोल्यूशन होने के लिए ऐसे टीचर्स, ऐसे मेंटर्स के होने की बहुत जरूरत है। तो यार अब सब्जेक्ट पे आते हैं, फिजिक्स कौन पढ़ाएगा? मैम मेरे को तो एक बात पता है, अगर फिजिक्स में कमांड आ गया नीट के बच्चे का, तो कोई ताकत आपको 675 लाने से नहीं रोक सकती, क्योंकि आपका मेजर रोड ब्लॉक, मेजर डर ही खत्म हो गया। सारांश सर जैसी फिजिक्स पूरे इंडिया में आपको कोई नहीं पढ़ा सकता। ये आप लिख कर ले जाओ, मतलब लिख कर ले जाओ, कोई नहीं पढ़ा सकता। जो लेवल ऑफ विजुअलाइजेशन है ना, मिनिमम मैथमेटिक्स के साथ जो सारांश सर पढ़ाते हैं, आपको यार डर नहीं लगेगा। लंबे लंबे फॉर्मूला आ गए, लंबे लंबे डेरिवेशन आ गए। नीट में मिनिमम मैथमेटिक्स के साथ जो सारांश सर फिजिक्स पढ़ाएंगे, मैंने भव्या से बात करी, वापस उसका एग्जांपल लेता हूं, उससे क्योंकि बात करी थी इसलिए मेरे को भी ध्यान आ रहा है। मैंने उससे पूछा यार, जब उसने ज्वाइन किया था ना इसरल, तो उसके 80, 90, 95 नंबर आते थे फिजिक्स में। फाइनल पेपर में उस लड़की के 163 या 164 नंबर आए, उसके मार्क्स ऑलमोस्ट डबल हो गए। तो मैंने बोला तूने ऐसा क्या किया? उसने बोला कि सर देखो, जब मैं पहले बीट्स करके एक कॉन्सेप्ट होता है साउंड में अपने फिजिक्स के अंदर, तो मैं उसको रटती थी कि मेरे को ऐसी आवाज आएगी तो मैं ऐसे सॉल्व करूंगी। पूरी फिजिक्स रट डाली बायो की तरीके से। बायो वाला अप्रोच फिजिक्स में भी लगा दिया, क्योंकि वही अप्रोच हमको पता था। फिर मैंने सारांश सर का लेक्चर देखा, उन्होंने एक्चुअली में बीट्स मेरे को सुनाया। तो वो जो डर था ना कि मैं रटने के बाद फॉर्मूला अप्लाई कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, वो डर मेरा खत्म हो गया। और एक बार अगर यार किसी चीज का डर निकल जाए ना, और उस सब्जेक्ट से मोहब्बत हो जाए, उस सब्जेक्ट के अगर हम दीवाने बन जाए, तो वो सब्जेक्ट हमारा सबसे प्यारा सब्जेक्ट हो जाता है। तो यार आज की डेट में सारांश सर इज दी हाईएस्ट रैंक्ड टीचिंग फैकल्टी पूरे भारत में, जिनकी जे एडवांस में इतनी रैंक आई है। कोई नहीं है यार आसपास, ठीक है। गूगल, गोल्डमैन, ओरेकल जैसी कंपनीज सर ने छोड़ी, क्योंकि आउट ऑफ पैशन पढ़ा रहे हैं। देखो ना, शिवानी मैम के पास अपॉर्चुनिटीज की कमी थी एज अ डॉक्टर, ना मेरे पास अपॉर्चुनिटी की कमी थी, प्री प्लेसमेंट ऑफर लग गया था 24-25 लाख का, आराम से जा सकते थे। ये प्लेटफॉर्म की खास बात यह है कि यहाँ पे मजबूरी में कोई भी टीचर नहीं बना। और मैं असलियत बता दूं, भारत के 95% टीचर्स मजबूरी के बने हुए टीचर थे, क्योंकि उनके पास कोई और जॉब नहीं थी। का जॉब छोड़कर, गवर्नमेंट जॉब छोड़कर यहाँ पर मैं आई। सब लोग तब ऐसे ही बोलते हैं कि कितना बेवकूफी भरा था। एग्जैक्टली, एक्चुअली पैशन था कि करना है यार, रिग्रेट्स तो नहीं होगा लाइफ टाइम, ठीक है। हो सकता है जिंदगी इस चीज में दोबारा मौका नहीं देता। और जो नीट एस्पिरेंट है उन्हें फिजिक्स से डर लगता है, लेकिन ये मैं बता दूं, आप सारांश सर के लेक्चर देखने के बाद आप यही कहोगे कि फिजिक्स वही जो दीवाना बना दे। तो यही फिजिक्स सारांश सर आपको पढ़ाने वाले। आपका जो मेन डर है ना, वो तो देखो दूर हो गया, मतलब वो तो डन है, वो दूर हो गया। अब आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है।
पहले चिंता ये होती है मैं फिजिक्स में 100 लाऊंगा तो शायद मेरे 550 आ जाएंगे। अब हमको चिंता सिर्फ एक बात की करनी है, 675 कैसे लाऊं, क्योंकि फिजिक्स का डर तो मेरा खत्म हो गया। फिर आपको केमिस्ट्री में पढ़ाने वाला हूँ, मैं भी IIT बॉम्बे से हूँ। अब देखो इसमें ना 2 चीजें, एक तो केमिस्ट्री भी अगर कोई समझाने वाला बना देना तो रटने की मात्रा कम हो जाएगी। मतलब देखो ऑनेस्टली मैं बताऊं मैम, तो 80% समझने का होता है, 20% याद करना होता है केमिस्ट्री। ये मैं तो ऐसा नहीं बोलूंगा 100% ही याद करने का और या फिर 100% ही समझने का है, पर अगर वो 80% वाला पार्ट हमको विजुलाइज हो जाए, समझ में आ जाए ना, तो हमारा बायो पे कमांड बढ़ जाता है, क्योंकि वर्ड्स याद करने का मात्रा कम हो गई। दिमाग 1 साल में एक लिमिटेड ही मेमोराइज कर सकता है, अनलिमिटेड नहीं कर सकता, ठीक है। तो यार केमिस्ट्री की आपको फील आ जाएगी, उतने ही लेवल की फील आ जाएगी जितनी फिजिक्स की फील आएगी। बच्चे किससे डरते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री से डरते हैं, क्योंकि वो एकदम फिजिक्स और मैथ्स के जैसा होता है। मैथ्स से बचने के लिए तो सर नीट में आए थे, फिर मैथ्स पढ़ाने लग जाते हो आप फिजिकल केमिस्ट्री में। वहां पे भी बेसिक मैथमेटिक्स के साथ, मिनिमम मैथमेटिक्स के साथ पूरा फील बेस्ड आपको पढ़ाएंगे। ऑर्गेनिक में मैम नीट के बच्चों को सबसे ज्यादा, फिजिकल से भी ज्यादा डर इनफैक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लगता है, क्योंकि वो बहुत लॉजिकल होती है, सब कुछ इंटरकनेक्टेड होती है। बच्चा ऑर्गेनिक में रोता रहता है एंड तक, बहुत इजीली आपकी ऑर्गेनिक भी कवर होती है। इनऑर्गेनिक जो रटने के पार्ट होते हैं वो आप रट लोगे, उसमें तो बच्चों को दिक्कत आती ही नहीं है, क्योंकि इनकी आदत पड़ी हुई है बायो से, है ना। तो ये आपका रिजॉल्व हो जाएगा। तो यार फिजिक्स में, केमिस्ट्री में आपको पूरी फील आने वाली है, एक एक चीज आपकी अच्छे से होने वाली है। और दूसरी चीज जो मोटिवेशन की आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि देखो जब आप पहला टेस्ट दोगे और अगर आपके भी 400 नंबर आ रहे ना, पहले टेस्ट में यार 450 500 ही नंबर आएंगे। ये एक्सपेक्ट मत करना कि मैं एकदम 400 से 700 पे चला जाऊंगा 1 महीना पढ़ाई करके, ऐसा नहीं होता। इंप्रूवमेंट इंक्रीमेंटल होता है, तो हर जगह पर मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी। वो यार वील टेक केयर, आप उसकी चिंता मत करो। फिर बायो में वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम, स्टार्टिंग विद शिवानी मैम। यार इनके 100 मिलियन से ज्यादा यूट्यूब पे व्यूज है। वन ऑफ द वेरी रेयर स्पीशीज, आपकी बायो की भाषा में अगर मैं बोलूं, जिन्होंने इतना मचाया है, बच्चों को इतनी एजुकेशन इम्पार्ट करी है। इन्होंने इंडिया को सिखाया है यार बायोलॉजी कैसे पढ़ाई जाती है, जो इतना बोरिंग सब्जेक्ट हुआ करता था उसके अंदर इंटरेस्ट कैसे लाया जाता है, उसको बहुत इजी टू ग्रास्प कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो यार नीट की एक्सपर्ट है मैम, 10 साल हो गए अब ऑलमोस्ट, बहुत सारी जगह पर पढ़ा चुके हैं। मेन बात क्या है, भारत के लाखों डॉक्टर जो पिछले इतने सालों में बने हैं वो मैम से पढ़कर निकले हैं। तो यार बायोलॉजी में आपका हाथ बहुत स्ट्रांग होने वाला है, क्योंकि सच्चाई है 360 नंबर तो बायो से आने वाले हैं। मेरा आधा तो बायो से ही होगा, आधे से तो बायो से होगा। और सर बच्चों को एक बहुत बड़ी जो दिक्कत होती है ना, वो क्या होती है, बच्चा सोचता है कि बायोलॉजी तो इजी है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री से। बट आपको पता है कि अगर आपका बायोलॉजी वीक है ना, तो आप मेडिकल कॉलेज में जाने का सपना भी नहीं देख सकते, यू आर टोटली आउट ऑफ द रेस। दूसरी चीज, 90 क्वेश्चन अगर मान लो आप 90 आ रहे हैं, तो 70 तो ऐसे क्वेश्चन हैं जो सबसे सॉल्व होंगे ही होंगे। अगर आपसे वो नहीं हो रहे तो आप ऑलरेडी रेस के बाहर हो। और अगर आप 70 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना 90 से, तो आप ये मत सोचो कि मेरा सिलेक्शन हो रहा है। ये एक चीज है। 80 नंबर तो ऐसे ही गए। ऐसे जेनेटिक्स जैसे है ना, मैम मेंडेलियन जेनेटिक्स हो जाती है, लिंकेज में अटक जाते हो तुम पेडिग्री में अटक जाते हो। और हम जो सो कॉल्ड, जो आप लोग के साथ बहुत सारे टीचर्स आजकल वो पता नहीं कुछ इमोशंस पे खेलते हैं, कुछ कैसे तुम जुड़ तो जाते हो, लिंकेज और पेडिग्री उड़ा देते हैं वो। और बेटा तू अटकेगा ही वहीं, और वही तो आपका सिलेक्शन डिसाइड करवाएगा। तो इसीलिए आपको एक मेंटर की जरूरत है कि बेटा यहाँ पर अटकेगा तो हम आपको वही क्वेश्चन परोसेंगे। और ये मेरा दावा है कि जो टॉपिक्स यहाँ पर मेरे से कवर होंगे ना, लास्ट ईयर भी सर ऐसा हुआ था, एग्जैक्ट हिट रेट 98% था। और इस बार भी मैं तो कह रही हूँ 1 या 2 क्वेश्चन बाहर चला जाए तो रिकॉर्डिंग आपके पास हमेशा रहेगा। इसके अलावा मैं तो कह रही क्वेश्चन से भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मैम रटना पड़ेगा क्या? बेटा रट के मैं भी बैठी होती ना, तो मुझे भी किताब खोल के पढ़ाना। सर रटी हुई चीजें लंबे समय तक याद नहीं रहती। हाँ, कुछ एग्जाम्पल्स याद करने पड़ते हैं। एक्सेप्शंस, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी दे आर फुल ऑफ एक्सेप्शंस, वो हमें याद करना पड़ता है। बट 75% तो कॉन्सेप्ट्स ही हैं, और वो एक बार आप समझ लेंगे और कॉन्सेप्ट्स को समझाने का तरीका जो हमारा होगा, क्योंकि हम लोग विजुअलाइज वे में, मतलब ऐसे नहीं कि रटवार हैं, चीज़ों को रिलेट। बॉटनी में दिक्कत क्यों होती है, जूलॉजी में क्यों नहीं होती? बॉटनी में ना जाइलम फ्लोएम हमने देखा नहीं है कभी। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम, हाँ हमें पता है कि हमारी बॉडी में ये सब क्या चल रहा है, लेकिन उसको भी ये मैं आपको अश्योर करती हूँ, ये मैं आपको बिल्कुल अश्योर कर देती हूँ कि बॉटनी अगर बोरिंग लगती होगी तो आज के बाद कभी नहीं लगेगी। रटना पड़ेगा क्या? नहीं रटना पड़ेगा।
हम चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली स्टोरीज के थ्रू हम पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से चीज़ों को कर लेंगे। मैं तो आपको बस एक ही चीज़, सब चीज़ का एक ही मोरल है, सिर्फ एक वादा आपसे चाहिए, आपका डेडिकेशन। अभी आप जुड़ो टीम के साथ, हमारी मेंटरशिप आपको मिलेगी, आप रैंक डिसाइड कर लो, आपका टाइम टेबल उस हिसाब से डिजाइन हो जाएगा, आप रैंक डिसाइड कर लो, लेकिन मेहनत में फिर नालायकी मत करना, मेहनत उस हिसाब से होगी। बस एक शर्त है, उसके अलावा कोई शर्त नहीं। मतलब यार आप हमारे कंधे पे बैठ के तो देखो मेडिकल कॉलेज नहीं जा सकते, भागना तो आपको पड़ेगा, ये पक्का है। ये एक्सपेक्ट मत करना कि प्रतीक सर अपने कंधे पे बिठा के और आपको मेडिकल कॉलेज तक छोड़ के देंगे, नहीं हो सकता। यार यूसेन बोल्ट को ही भागना है, हम आपको टेक्निक सिखा देंगे, हम आपको टाइमिंग सिखा देंगे, हम आपसे लगातार मेहनत करवा लेंगे, मोटिवेट कर देंगे, बट इन दी एंड टेबल पे चिपक के डिस्ट्रैक्शंस को भगा के पढ़ना आपको है। फिर यार आपको और कौन पढ़ाएंगे? इंडिया की हाईएस्ट रैंक बायोलॉजी फैकल्टी, आपकी ड्रीम रैंक इनकी आई थी यार अंशुमन सर की, ऑल इंडिया रैंक 196 नीट के अंदर। उस टाइम पे स्टेट एग्जाम ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, उसमें सर ने बचाया ऑल राजस्थान रैंक 46। एसएमएस से पढ़े हुए हैं जो राजस्थान का बेस्ट कॉलेज है, चाहे प्राइवेट चाहे गवर्नमेंट कोई सा भी हो। मैम इसका इतना फर्क पड़ता है, मैं मान लीजिए मेरे को कुछ भी बीमारी हुई, मैं दिखाने गया और अगर वहां पे लिखा हुआ है ना एसएमएस, एम्स, कोई ऐसी चीज जो मेरे को ध्यान है जो इंडिया के बेस्ट कॉलेजेस हैं, तो मैं ऑटोमेटिकली बाय चॉइस उनके पास ही दिखाने जाता हूँ, बाजू में चाहे फिर कितनी भी डिग्रियां लगी हुई हो। तो यार ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसके साथ एक क्वालिटी अटैच होके आती है कि भाई इन्होंने कुछ अच्छा ही पढ़ा होगा वहां पे, ये हमारे साथ धोखा नहीं करेंगे, ये हमारा बेस्ट इलाज ही करेंगे। तो यार अंशुमन सर आपको पढ़ा रहे होंगे, एनटीएससी स्कॉलर हैं, बायोलॉजी के एचओडी रह चुके हैं, रेजोनेंस के 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस, हजारों डॉक्टर सर भी बना चुके हैं। फिर कुशिका मैम, वापस से वही कहानी, ये भी यार अपनी डॉक्टरी का प्रोफेशन छोड़कर, जैसे शिवानी मैम आई वैसे ये भी आई, ठीक है, बहुत एनर्जी के साथ, बहुत विजुअलाइजेशन के साथ आपको पढ़ाने वाली हैं। अभिषेक सर, ये पूरा अपना बायोटेक्नोलॉजी का एक्सपर्टाइज लेकर आते हैं, 6 साल से ज्यादा भारत भर में बच्चों को पढ़ा चुके हैं, इनफाइनाइट एनर्जी है, बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से और बहुत मोटिवेटेड करके सर आपको पूरे 9 महीने तक आपके साथ चलकर आपकी एक एक चीज 11 महीने तक क्लियर करवाएंगे। 6 साल से ज्यादा सर का एक्सपीरियंस है। फिर आईआईटी केजीपी से फिजिक्स के लिए सत्यम सर हैं, आईआईटी दिल्ली से हरीश सर हैं। ये टीम विद दिस क्वालिफिकेशन एंड विद दीज मेनी डॉक्टर्स पूरे भारत में आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स पढ़ा रहे हैं, ऑल इंडिया रैंक 41 पढ़ा रहे हैं, जो ईसरल का पूरा सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं, ऑल इंडिया रैंक 2 अर्पित माहेश्वरी सर। तो मैम ऐसी टीम जहां पे रैंक 2 है, रैंक 41 है, रैंक 196 है, आईआईटी दिल्ली, कानपुर, बॉम्बे, खड़गपुर से लोग हैं, शिवानी मैम हैं, इन्होंने दुनिया भर के सारी अपॉर्चुनिटीज को छोड़ा और टीचिंग में आ गई। कुशिका मैम है, वो खुद एक डॉक्टर है। मैम ये जमावड़ा ऑफ सच सुपरस्टार्स एक जगह पर इतनी क्वालिफिकेशन के साथ, ये इम्पॉसिबल है, कहीं पे भी ढूंढ लो, कहीं, मैं तो बोल रहा हूं किसी ऑफलाइन कोचिंग में भी चल जाओ, जो बड़े बड़े नाम है ना, आपको तो पढ़ाएंगे 3 ही टीचर्स, उनकी क्वालिफिकेशन आप मेजर कर लेना एक बार। मैम क्या होता है, मैं नया नया बच्चा हूँ, मेरी 11th-12th अच्छी नहीं है, मैं ड्रॉपर बैच में गया, मेरे को नीचे वाला बैच पकड़ा दिया, जैसे मेरा पाप हो कि मैं 11th-12th में कुछ नहीं कर पाया। पहले मैंने रिलेटिव्स की गलत सना मानी, मेरा उससे मैंने 11th-12th वेस्ट किया, ड्रॉप ईयर वेस्ट किया। फिर मैं बड़ी उम्मीद के साथ जाता हूँ एक ऑफलाइन कोचिंग में, वहां पे मेरे को कैसे टीचर्स मिलते हैं, बीएससी, एमएससी, नॉर्मल कॉलेज से बीटेक, कोई प्रायर इंफॉर्मेशन तक नहीं दी जाती मैम कि बैच में कौन सा टीचर पढ़ाएगा। ब्रांड के पीछे भाग गए साहब हम, बस वहां पे कुछ समझ में नहीं आता तो गलती किसकी, बच्चे की। क्यों भैया, तुम्हारे टीचर तो नहीं समझा पा रहे, उनकी गलती नहीं है क्या? तो यार अगर तुमने अभी तक कोई ओलंपियाड नहीं फोड़ा हो, 10वीं कक्षा तक तुम बहुत कोई मेधावी छात्र नहीं रहे हो, तो ये मेरे से लिखा के ले लेना, जिस ऑफलाइन में जाओगे ट्रेनी फैकल्टीज या एकदम नई फैकल्टीज या जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है वो ही आपको मिलेंगी, क्योंकि अच्छी फैकल्टीज भारत में लिमिटेड ही हैं और वो सब यार स्टार बैचेस में पढ़ाती है और तुम्हें भी पता है तुम अभी स्टार बैचेस में जाने लायक नहीं, और अगर ऐसे से पढ़े तो स्टार बैच में नहीं कभी आ भी नहीं पाओगे। मतलब मेरा पनीर ही खराब है तो पनीर की सब्जी अच्छी कैसे बनेगी, नहीं बन सकती। और भी अच्छी ग्रेवी डाल लो, पनीर खराब है ना तो पहला बाइट लेते ही सामने वाला रिजेक्ट कर देगा कि यार तुम्हारा तो पनीर खट्टा है, सॉरी टाटा बाय। फिर अगले साल 1 साल और ड्रॉप करोगे, तो यार ये मत करना। जब यार इंडिया के बेस्ट टीचर्स घर पे बैठकर ही मिल रहे हैं, और अगर आपको घर पे नहीं भी पढ़ना है, कोटा के ईसरल लर्निंग सेंटर में आ जाओ, वहां पर बैठकर ही टीचर्स से पढ़ो ऑनलाइन मोड में। तो यार क्यों एकदम
मतलब यार एवरेज टीचर से क्यों पढ़ना चाहते हो? जब बेस्ट पॉसिबल है, जब सचिन तेंदुलकर खुद मौजूद है कोचिंग देने के लिए क्रिकेट की, तो गली वाले शेर से क्यों क्रिकेट की कोचिंग लेना चाहते हो, है ना? तो बहुत सिंपल सी ये चीज है, ठीक है। अब टीचर्स तो बेस्ट हो गए, नेक्स्ट चीज होती है कि मेरे को कंसेप्ट क्लियरिंग अच्छी करनी है। तो यार ये हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं, जैसा शिवानी मैम ने बताया, हर एक चीज आपको विजुअलाइज होगी। अब मैम देखो कितना फर्क पड़ता है, एक तरफ तो बच्चा ये जो भी है ये आप ही बता पाओगे, रट रहा है कि ये कैसे हो रहा है, दूसरी तरफ बच्चा देख रहा है कि चीजें कैसे जाती हैं। एक्सप्लेनेटरी पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल जक्स्टाग्रामेटिक अपैरेटस क्या है, ग्लोमेरुलस कैप्सूल क्या है, आपको ऐसे हमने निकाल के अंदर डाइसेक्शन करके नहीं देखा ना मैम, वो तो हम एमबीबीएस में करेंगे। तो हमें चीजें इसीलिए कहते हैं रटते हैं बायोलॉजी, लेकिन जब आप इस तरीके से विजुअलाइज्ड फॉर्म में पढ़ोगे ना, एक एक चीज आपको क्रिस्टल क्लियर होगी और मजा आएगा। रिटे सर मूवी की नहीं बोलना, क्योंकि सर वो चीज़ें है ना, जो चीज़ ये तो आप लोग को पता, जो चीज़ हम देखकर समझते हैं ना, तो वो चीज़ जो हम लोग उसको रिलेट कर पाते हैं अगर, तो वो चीज़ें हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते उसको याद करने के लिए, वो चीज़ें ऑलरेडी आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो ही जाती है। यार मतलब मेरे को कोई बाहुबली आके और उसका लिख के बता दे, देख ऐसे हुआ था, कटप्पा ने बाहुबली को ऐसे मारा था, पिक्चर भी बना दे, वो इम्पैक्ट नहीं आएगा। पर जब वो एक्चुअली में हम सीन देखेंगे ना, तो वो लाइफ लॉन्ग के लिए हमारी मेमोरी में एच हो जाएगा। तो यार बहुत सिंपल है, अच्छी तरीके से पढ़ोगे, कंपटीशन से आगे रहोगे। वही घिसे पिटे पुराने तरीकों से, फिजिक्स में मैम कितना बड़ा रोल है, जैसे भव्या ने बताया, अब मेरे को किसी ने बीट्स बता दिया यहाँ पे बना के, अब मैं दिन भर रात सोच रहा हूँ कैसे होता है कैसे होता है कैसे होता है, एंड में याद ही करूंगा। उस बच्चे ने जिसने विजुअलाइज कर लिया, वो फिर आपकी तरह बार बार नोट्स खोल खोल के भेजा नहीं पड़ेगा, उसको जीवन भर के लिए वो चीज समझ में आ गई। और जो समझ में आता है वो रिटेन होता है, उसके रिवीजन भी कम लगेंगे, उसकी प्रैक्टिस भी कम लगेगी, टाइम बचेगा, ठीक है। तो यार बेस्ट विजुअलाइजेशन के साथ पढ़ाने वाले। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यार देखो अगर तुम खुद से करने के काबिल होते तो 12वीं कक्षा में कर लेते। हम रियल बिना स्कूल जाए किताब से बिना किसी से पढ़े, अगर हमारा होना होता ना, तो हम बेसिक गलतियां अभी तक नहीं करते। तो आप कोई भी बेसिक गलती ना करो जो हमने 10 लाख से ऊपर बच्चे पढ़ाकर सीखा है ना, उन्होंने जो गलतियां करी है, हमने अपने टाइम पर जो गलतियां करी है, वो गलती आप ना करो। इसके लिए मैम अपन इंडिया की इकलौती, बाकी सब जगह तो नाम की है, पूरा मेंटरशिप सिस्टम 4 लेयर्ड आपको देने वाले, जिसमें कब पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती है, नीट के टॉपर्स की प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, ये सारी चीजें आपको बताएगी। और इस तरीके से आप भारत के मिनिमम 95% बच्चे से 1 महीने के अंदर अंदर लीड ले लोगे, जो 2023 में अपनी प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो यार इंडिया का सबसे इन डेप्थ, सबसे पर्सनलाइज, सबसे ज्यादा इंडिविजुअल सेंट्रिक मेंटरशिप ईसरल आपके लिए लेके आया है, 4 लेयर्ड पर्सनलाइज मेंटरशिप। आप भव्या का जब सुनोगे इंटरव्यू, तो वो बोलेगी कि मेरे मेंटर ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया कि मेरी ऑल इंडिया रैंक 400 आई, मेरे 685 नंबर आए 720 में से। तो आपको एक पर्सनल मेंटर मिलने वाला है, जो पूरी अगले 11 महीने की जर्नी में आपके साथ रहेंगे, आपको पकड़ के रखेंगे, पुश करके रखेंगे, कभी आपको डांटेंगे, कभी प्यार करेंगे, सब कुछ करेंगे, ताकि आप हर दिन अपना बेस्ट दे पाओ, ताकि आप हर हफ्ते में अपने 80 घंटे जो आपके कमिटेड है, वो आप अपने पूरे कर पाओ। सेकंड लेवल पे प्रोग्रेस मेंटर, आपने जो भी पढ़ा, जैसे इसका क्या फायदा होता है, जैसे मैं बात करूं पिछले साल एक बच्चे की, अभी आपको बता दूं मैम, जैसे ये अपना एक बच्चा है, इस बच्चे ने क्या किया कि ही स्टार्टेड 1 मंथ बिफोर उसका जो नीट का एग्जाम होने वाला था, सितंबर में हुआ था, मिड सितंबर में पिछली बार, इसने 1 महीने पहले अपनी प्रिपरेशन शुरू करी, जो एग्जैक्ट आपके याद सिचुएशन है। इसने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 6 महीने में पूरा सिलेबस अपना खत्म कर लिया। अगले 2 महीने में 30 अप्रैल 2022 तक फर्स्ट रिवीजन ये बच्चा कर चुका था, मई में ये सेकंड रिवीजन कर चुका है, जून में ये थर्ड रिवीजन कर लेगा। इस बच्चे की खास बात क्या थी, हम इसको 10 घंटे पढ़ने की बोलते थे, तो ये 12 घंटे पढ़ता था। तो जो इसको 7 दिन में पढ़ने के लिए दिया, इसने 6 दिन में कन्वर्ट कर लिया, उसको पढ़ लिया पूरा। तो अगले 7 दिन में हमने इसका लोड बढ़ा दिया, तो बाकी सारे बच्चों ने इस बच्चे के कंपैरिजन में 2 महीना लेट अपना सिलेबस खत्म किया। आपको आपकी स्पीड पे पढ़ने का ऑप्शन सिर्फ ईसरल में मिलता है, और पूरे भारत में आप कहीं नहीं पढ़ सकते, वहां पे आपको टीचर की स्पीड से पढ़ना होता है, जो ड्रॉपर बच्चे के लिए सबसे बड़ा बैकड्रॉप है। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो मेरे को पीरियोडिक टेबल बहुत अच्छे से आता है, अब मैं किसी क्लास में जाके बैठ गया, वहां पे आने के बावजूद भी मेरे को 1.5 घंटे तक वही आती हुई चीज पढ़नी पड़ेगी, तो बेवकूफ हो क्या? तो टाइगर श्रॉफ बोलता है ना, छोटी बच्ची हो क्या?
वैसी हालत है। जब मेरे को आता है तो भैया उसके सवाल करना, उसकी थ्योरी में क्यों माथाफोड़ी कर रहे हो? उसके लिए मैं आपको रिवीजन लेक्चर दूंगा कि 8 घंटे का चैप्टर 2 घंटे में कवर कर लो, सारी कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर लो। तो यार जब जो चीज जरूरी है वो करो, क्योंकि आप किसी कोचिंग में एडमिशन लेने के लिए 1 साल नहीं लगा रहे हो, आप एम्स जाने के लिए अपना 1 साल लगा रहे हो। इस बात को क्लियर रखना अपने दिमाग में। तो पूरा पर्सनलाइजेशन मैम बच्चे को मिलने वाला है जैसा इस बच्चे को मिला। फिर आपके, मेरे, सारांश सर के, एनके सर के, बाकी सारे टीचर्स के संवाद सेशन होने वाले हैं। आप अपनी क्वेरी भेजोगे, ये भी बहुत यूनिक प्रोग्राम है। इस लेवल के टीचर्स से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे 1-to-1 डाउट क्लियरिंग कराना इज इम्पॉसिबल इन इंडिया। ये सिस्टम की ब्यूटी है जो एनके सर ने डिजाइन किया है कि हर बच्चे को मौका मिलता है। उसके लिए यार हम नॉर्मल लोग 8 घंटे मेहनत करते हैं, 12-12 घंटे मेहनत करते हैं, क्योंकि हमारे करियर तो बन गए, पर अगर आप डॉक्टर बन गए ना अच्छे कॉलेज से, तो आपका ही नहीं आपके पूरे परिवार का करियर बनता है। आपको देखकर आपके पूरी फैमिली में जाने कितने बच्चे इंस्पायर होंगे कि मेरे को भी जीवन में कुछ करना है। तो अगर आप डॉक्टर बनते हो ना, तो आप मिनिमम 1000 लोगों को इंस्पायर करते हो। अगले 1 साल में, लाइफ लॉन्ग तो आप पता नहीं कितनों को करोगे, पर अगले 1 साल में इमीडिएट फैमिली में आप 1000 लोगों को अपलिफ्ट करते हो। ये आपका रोल है, ये आपका कंट्रीब्यूशन है। तो मैम पूरा मेंटरशिप, फिर इसके बाद भाई हर एक बच्चे की प्रोग्रेस ट्रैक होती है, वो क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा, बहुत टेक्निकलिटीज है। ठीक है, स्टडी मटेरियल कोई एक्स्ट्रा किताब नहीं खरीदनी, बच्चे किताबों के चक्कर में पड़ जाते हैं। मैम आप बताओ, किताबों से होता है दुनिया भर की किताब है मैम, ये लगा लूं वो लगा लूं, कुछ मत लगा बेटा, सिर्फ जितना दे रहे हैं ना उतना कर लो। एक सिंगल क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाता, हम अननेसेसरीली वेस्टेज ऑफ टाइम कर रहे हो, तो इधर उधर भाग के वही वाली तो बात है। करना मैकेनिक्स के मैंने 1000 क्वेश्चन लगा लिया। हाँ। अच्छा, सिर्फ मैकेनिक्स से तेरा पेपर आएगा क्या? नहीं आएगा भाई। तो यही ये जो स्मार्ट वे है ना कि किस तरीके से चीजों को डील करना है। और ये मैं आशा करती हूँ पूरी इंडिया में आपको इस तरीके की पर्सनलाइज मेंटरशिप नहीं मिलने वाली, कोई नहीं बताने वाला। जो पूरा, जैसे सर ने बताया ना, किसी बच्चे को किसी टॉपिक में ज्यादा वीक है, उसको उसमें ज्यादा समय लगता है, लेकिन मैं 15 दिन में खत्म कर रही हूँ, तो तेरे को आ रहा ही नहीं आ रहा, तेरे को 15 दिन में बाकी जगह से खत्म करना ही पड़ेगा। लेकिन वो यहाँ पर नहीं है, बच्चे की कोई चॉइस नहीं है, कोई चॉइस नहीं है। आपको 1-on-1 कोई मेंटर नहीं करने वाला कहीं पर भी, चाहे ऑफलाइन हो चाहे कोई ऑनलाइन हो। ये जो सारी क्वालिटी है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ ई-सरल पर ही मिलेगी। तो चॉइस मेरे हिसाब से तो बहुत सिंपल है। सारे आपको देखो पूरी शीट्स मिलने वाली हैं, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की। इसमें सफिशिएंट सवाल हैं जो ड्रॉप ईयर के लिए रिक्वायर्ड है, ना ज़्यादा है ना कम है। ठीक है, नोट्स मिलने वाले, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलने वाले हैं। 18, 19, 20, 21 के फुली सॉल्व पेपर्स भी आपको एज टेस्ट मिलने वाले हैं, ताकि हम उसकी प्रैक्टिस अच्छे से और कर सकें। ठीक है, तो ये यार हमने सवाल कर लिए। इसके बाद नेसेसरी होता है टेस्ट देना। अब बहुत सारे बच्चे तो टेस्ट ही नहीं देते। यहाँ पर आपको जबरदस्ती हर टॉपिक करने के बाद एक टॉपिक वाइज टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, इससे क्या होता है कि हमारी उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक टॉपिक में जो गलतियां छूट गई है ना, हम तुरंत उसको इंप्रूव कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं तुरंत के तुरंत। टॉपिक पढ़ा, रिवीजन किया, 2 दिन बाद मैंने उसका टॉपिक वाइज टेस्ट दिया। आपके शेड्यूल में होगा सब कुछ, आपको पर्सनलाइज टाइम टेबल मिलने वाला है। आप उसका टेस्ट दो, आपको गलतियां पता चलेगी। टेस्ट एनालिसिस करना कैसे वो भी हम सिखाएंगे, चिंता मत करो, है ना। पूरी एक एक चीज आपको सिखाई जाएगी। आपको तो एनालाइज करना है, पता लगाना है और वहीं के वहीं उसको दुरुस्त कर लेना है, ताकि एग्जाम में अगर कुछ आ जाए तो हमारे से वहां गलती ना हो। फिर आपके महीने भर में टेस्ट होंगे। जब सिलेबस खत्म हो जाएगा तो मनमान फुल सिलेबस, पार्ट सिलेबस, हाफ सिलेबस, क्वार्टर सिलेबस, इनफाइनाइट टेस्ट। मैं आपके मिनिमम 150 से 200 टेस्ट पूरे 11 महीने की प्रिपरेशन में लेने वाला हूं। मतलब हर 3 दिन में आपका एक टेस्ट मिनिमम होता रहेगा। तो यार टेस्ट विल बी इनफाइनाइट। और मैम अगर कोई बच्चा ये पूरा मटेरियल खत्म कर लेता है तो हम ही और एक्स्ट्रा मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, पर ये मटेरियल सफिशिएंट है ऑल इंडिया रैंक 1 लाने के लिए, तो डरना मत। ठीक है, इसके अलावा कोई किताब नहीं, कुछ नहीं। एनसीईआरटी जरूर ले लेना यार, एनसीईआरटी की रीडिंग। हाँ, वो एनसीईआरटी रीड करना जरूरी है। वो होली बुक है, तो वो तो हम पढ़ेंगे। उसके अलावा नो अदर बुक्स। ठीक है, सारे डाउट होंगे क्लियर। बच्चों को मैम डाउट रहता है कि यार मैं ऑनलाइन है, मैं डाउट कैसे क्लियर करूंगा। अब थोड़ा सा ना ऑफलाइन की सच्चाई बताता हूँ इसमें। मैं ऑफलाइन में पढ़ाता था, मेरे को 90 मिनट दिए जाते थे कंटेंट डिलीवर करने के लिए। उसमें अगर 85 मिनट मतलब 85 मिनट से कंटेंट डिलीवर नहीं किया तो किसी हालत में कोर्स खत्म नहीं होगा।
मैम किसी को डाउट आया, बच्चे ने हाथ उठाया, मैं बोलता था अभी रुक जा, क्लास के बाद पूछना। है ना, 5 मिनट मिल रहे हैं 250 बच्चों को। देखो यार, अगर शिवानी मैम जैसे मेरे लेवल के टीचर हुए तो 250 की क्लास में 350-400 बैठते थे। डाउट क्लियरिंग सेंटर्स होते हैं, वहां पर हम आपको कभी बैठे हुए नहीं मिलेंगे। और मैंने खुद ने कभी ऑफलाइन में डाउट क्लियर कर ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है, डाउट सॉल्व करेंगे। और वो एक होता है ना कि मुझसे पढ़ा है तो आपको लगेगा कि यार ये चीज अगर मैम एक्सप्लेन कर दे तो बहुत, बट वो संभव ही नहीं है। और 5 मिनट में 250 बच्चों के डाउट कैसे सॉल्व होंगे? मतलब हाउ इज इट इवन प्रैक्टिकली पॉसिबल कि 5 मिनट में 250 बच्चों के डाउट सॉल्व हो रहे हैं? फिर आपको क्या करना पड़ेगा? डाउट काउंटर के धक्के खाने पड़ेंगे। 6 घंटा तो पहले हम कोचिंग में बिताएं, फिर उसके बाद हम 1-1 घंटे डाउट के लिए वेट करें। क्लास से मैं इतना थक जाऊंगा, पहले मैं घर जाऊंगा, मेरे 10 मिनट वहां वेस्ट हुए। फिर मैं डाउट पूछने के लिए दोबारा 10 मिनट जाऊंगा, 10 मिनट मेरे वहां वेस्ट हुए। आधा घंटा मैंने वेट किया, क्योंकि आप अकेले तो नहीं डाउट पूछने के लिए, लाइनें लगती है डाउट काउंटर पे। डाउट काउंटर पे भी लिमिटेड टीचर होते हैं। ऐसे करके सिर्फ डाउट आपने पूछा 10 मिनट का, उसके लिए आपने वेस्ट किए 1.5 से 2 घंटे। सबको समझ में आ रहा है यार? और वो आपके स्टडी आवर्स में काउंट हो रहे हैं। स्टडी आवर्स में काउंट। और सर ये तो वैसे भी प्रूव हो गया, नीट में कभी आउट ऑफ स्कोर आया ही नहीं। जैसे ही बच्चे घर पे पढ़े आप देख लो, लास्ट 2 टाइम से आप देख लो। 700 सर ऑनलाइन का जो बेनिफिट है ना, मैं जब खुद भी मैं स्टूडेंट थी, तुम लोग रिलेट कर पाओगे। जैसे कोई टॉपिक आपका भी फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में अपन को टफ लगता है, लेकिन सर एक बार क्लास हो गई तो हो गई, आप तो पढ़ा चुके। आप जब जब आप रिवीजन कर रहे हो, जब आपका कोचिंग्स में, ऑफलाइन कोचिंग्स में सिलेबस खत्म हो जाता है, तो आपको लगता है वो क्या क्लास थी, काश मैं उसको सर के लेक्चर से रिवाइज कर पाता ना, तो जो 15 दिन लगा रहा हूं मैं तो 5 दिन में कर लेता। बट वो पॉसिबल है क्या? नहीं है। यहाँ पर वो पॉसिबल है, आप उस तरीके से रिवीजन कर सकते हो। प्लस सर कई बार होता है फिजिक्स किसी बैच में समझ में आ रहा है, केमिस्ट्री किसी टीचर का समझ में आ रहा है, तो वो बैच शफल में वो ही निपटा देती है आधी रामलीला। तो अपनी नहीं हो पाता, वो कभी भी नहीं हो सकता। दूसरी चीज सर, आने जाने में कितना समय वेस्ट होता है, वो जा तो आपके ही टाइम से रहा है, आपको सब कुछ यहाँ पर मिल रहा है। आपको सिर्फ करना क्या है, मैंने आपको बोला ना, सिर्फ और सिर्फ एक शर्त, वो है डेडिकेशन और हार्डवर्क, दूसरी कोई शर्त नहीं। और अगर जिस बच्चे में डेडिकेशन है, हार्डवर्क है, अगर आप ये 2 क्वालिटीज आपके अंदर है, अगर आप 2 वादे ये हमारे साथ कर सकते हो कि मैम आप कितनी भी मेहनत करने को कहो, मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा, मैं फुल्ली डेडिकेटेड रहूंगा और मैं हार्डवर्क करने से पीछे नहीं रहूंगा, तो आप रैंक बोलिए, हम वो रैंक साथ मिलकर क्रैक कर लेंगे। उसमें कोई, क्योंकि क्या चीज़ है जो सारी हिंड्रेंस आती है ना। अच्छा, जो सर ने बोला ना, कुछ चीज़ों बाद जब 8-10 साल तुम अपनी डिग्री कंप्लीट कर लोगे ना, तुम्हें भी लगेगा सर ऐसा होता है ना, जब हम मॉड्यूल पढ़ते थे 2-3 पेज पढ़ पाते थे, MBBS कर लोगे, उसके बाद PG में 250 पेज का रिवीजन एक साथ करोगे, तुम सोचोगे यार ये स्पीड काश मेरी पहले होती, मैं तो ऑल इंडिया रैंक 1 फोड़ लेता। लेकिन वो जो स्ट्रैटेजी आपको गलती करके ही थोड़ी ना सीखना है, वो सब हम अपने एक्सपीरियंस से आपको डिलीवर करेंगे, कैसे उसको स्मार्टली डील करना है। तो वो सारी चीज़ें ई-सरल पर है, इतनी कुछ बता चुके। अब तो मेरे हिसाब से कोई सवाल उठना ही नहीं चाहिए, कोई क्वेश्चन मार्क होना ही नहीं चाहिए। तो जल्द से जल्द किसी चीज का वेट मत करो, चालू करो यार, चालू कर दो यार बस। तो एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ डाउट कैसे सॉल्व होता है। देखो, हर एक क्वेश्चन का बहुत प्यारा सा टेक्सचुअल सोल्यूशन, वीडियो सोल्यूशन आपके पास होता है। 80% डाउट तो यार यहीं पे खत्म। मैं जाऊं क्यों, जब मेरे को वीडियो देखकर समझ में आ रहा है एंड गोल क्या है। किसी के पास जाकर सर फोड़कर टाइम वेस्ट करके डाउट क्लियर करना कि डाउट क्लियर करना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है सर, डाउट क्लियर करना, तो डाउट क्लियर होगा 80% यहीं पे क्लियर। फिर मैम बच्चों को अपन एक डेडिकेटेड डाउट टूल देते हैं। एक और तकलीफ में बताता हूँ, मेरे को 11 बजे डाउट आया, अब मैं क्या सोचूंगा यार कल सुबह क्लियर कर लूंगा, मेरी डाउट क्लास तो कल होगी, और वो कल आपको कुछ नहीं याद रहता क्योंकि कल आपको अगले दिन के अपने सारे कार्यक्रम शुरू करने होते हैं, तो ये डाउट पीछे छूट जाता है। इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए आपके पास एक डाउट टूल रहेगा। रात को 2 बजे पढ़ रहे हो ना, डाउट आया, इस डाउट टूल में डाल दो, आप भूल जाओगे पर ई-सरल की टीम याद रखेगी। 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको उस चीज का एक ऑल्टरनेट सोल्यूशन प्रोवाइड करेगी, तो कोई डाउट यार मिस नहीं होगा। 11 बजे डाउट आया था, हम पूछना भूल गए, वही डाउट नीट के पेपर में आ गया, -1 -5 हो गया इफेक्टिवली, क्योंकि अगर डाउट क्लियर होता इजी तरह से तो +4 भी होते, तो 5 नंबर आपके गए। 5 नंबर जाते ही आप 1000 से बाहर फ्री, क्योंकि आजकल यार 700 नंबर लाने पे भी 300 रैंक आती है। मेरे को याद है मैम 6 साल पहले 702 नंबर पे टॉप रैंक आई थी, रैंक 1, उससे पहले 698 पे भी आई हुई है, और आजकल 698 पे कितनी रैंक आती है, 350 400 रैंक तक आती है। तो जमाना बदल गया है, हमको उसके हिसाब से बदलना पड़ेगा।
फिर भी मैम कुछ बच्चों को ऐसा आता है हम तो क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, हमारे से नहीं हो पाता उसके बिना। 80% आपने यहाँ डाउट क्लियर कर दिए, 10-15% यहाँ हो गए, हमको लाइव इंटरेक्शन चाहिए। अब ईसरल एक ऐसा अकेला प्लेटफॉर्म है जो सुबह 10 बजे डाउट सॉल्विंग चालू करता है लाइव, रात को 7 बजे तक करता रहता है। और इसमें भी ये बाकी सब जगह पर क्या होता है, आज आपकी एटॉमिक स्ट्रक्चर की लाइव डाउट क्लास लगी नहीं यार, मैं पर्सनलाइज पढ़ रहा हूं, मैं बॉन्डिंग पे बैठा हूं, मैं एटॉमिक की क्यों डाउट क्लास अटेंड करूं। आप पूरे सिलेबस में से किसी भी चैप्टर का डाउट पूछ सकते हो, अकेली फैसिलिटी ऐसी। फिर उसके बाद भी मैं अगर नहीं होता ना 99.99% डाउट सॉल्व हो गए, फिर भी अगर कुछ बच गया, मेंटर को बोलो डायरेक्ट टीचर से कॉल पे कनेक्ट कराएंगे, आपका डाउट सॉल्व होगा। पर यह पक्का है कि जीवन में जितने डाउट्स आएंगे वो सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे रेलेवेंट तरीके से। स्पून फीडिंग नहीं होगी कि सर लो मैंने 10 डाउट भेज दिए। आपका टीचर आपको पहले इसमें भी धर सकता है, अटेम्प्ट दिखा, एक ही बार अटेम्प्ट क्यों किया, दूसरा अटेम्प्ट दिखा। ये नहीं होगा, ये मत सोचना कि हाँ मैं तो एक काम करूँ किताब की किताब सॉल्व करा लूंगा, जूते पड़ेंगे उसमें। तो जो सही तरीका है ना उससे ही सॉल्व होगा। 24 घंटे से पहले हम कोई डाउट सॉल्व नहीं करते यार, सारे डाउट हमसे सॉल्व करवा लोगे तो जब नीट के पेपर में डाउट आएगा वहां पे कौन से सर और कौन सी मैम मिल जाएगी। जो सही तरीका है, जो 25,000 डॉक्टर बनाने के बाद सही तरीका सीखा है, उसी तरीके से डाउट सॉल्व करेंगे, फिर चाहे आप जो कर लो, क्योंकि हम आपका नुकसान नहीं कराएंगे, कोई और कराए, पर यार हम वही करेंगे जिससे आपका अल्टीमेट फायदा है। और अल्टीमेट फायदा क्या, नीट में 675 प्लस मार्क्स। तो यार आपको जो कुछ भी चाहिए ना, लेक्चर्स, प्रैक्टिस मटेरियल, टेस्ट, दुनिया भर के टेस्ट, पर्सनलाइज टाइम टेबल, डाउट सॉल्विंग, मेंटरशिप, सब एक जगह पर एक साथ आपको मिलने वाला है इंडिया की बेस्ट टीम के साथ। तो यार नीट वॉरियर कोर्स इज ऑन। आप अर्ली ड्रॉप लो, और ये अर्ली ड्रॉप है नहीं, बोर्ड के बाद ही ड्रॉप लेना होता है, तो ये राइट टाइम ड्रॉप है, फिर बाद में लेट ड्रॉप होगा, ठीक है। मजाक में देख रहा हम एक बैच वही उतारेंगे लेट ड्रॉप बैच, है ना। तो ये सही टाइम है, आप शुरू करो। हम बिल्कुल तैयार हैं यार आपके साथ चलने के लिए, भागने के लिए, क्रॉल करने के लिए, जैसे आपकी इच्छा हो। पर यह पक्का है ईसरल से ज्यादा आपके ऊपर कोई मेहनत नहीं करेगा। तो यार अगर आप रेडी हो कि जबरदस्ती 10-12 घंटे आपसे कोई पढ़ाई करवाए, तो हम रेडी हैं, ठीक है। तो मिलते हैं, ऑफर भी खत्म हो जाएगा, बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। मैम देखो बहुत सिंपल सी गणित है एक, ये मैं बताना भूल गया शुरू में। 18 लाख बच्चा एग्जाम देगा, 11 महीने में मेरे पास 300 दिन है इफेक्टिवली, बीच में मैं ब्रेक भी लूंगा। 300 दिन में 18 लाख बच्चा, 18 लाख को 300 से डिवाइड कर लेना, आपको वो पता चल जाएगा एक दिन में कितनी रैंक लूज हो रही है। जैसे ही नंबर दिखेगा ना, पसीने छूटेंगे कि भैया मैं क्या लूज कर रहा हूँ एक एक दिन को हटाकर मेरे पास से, ठीक है। तो यार पढ़ाई शुरू करो, मेरी तरफ से तय, ऑल द बेस्ट, मचाते रहो। ओके, तो जल्दी मिलते हैं हम लोग, ठीक है, अपने सेशंस के थ्रू। थैंक यू, बाय बाय एवरीबॉडी।